गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारी क्लास 12 की शॉर्ट आंसर की रीडर की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका चैप्टर फर्स्ट लेकर आए। इससे पहले हमने चैप्टर 2 क्लियर करवा दिया था फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट लेकर आए हैं जो है द लास्ट लेसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज उसका हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रीजन करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 to 40 वर्ड्स ईच। हमको उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों के में लिखना है। इससे पहले अगर आपने सेकेंड चैप्टर का शॉर्ट आंसर नहीं देखा हो, लॉन्ग आंसर नहीं देखा हो, तो जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड क्वेश्चन मार्क, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था, वह कैसे महत्वपूर्ण था, पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आंसर। इन दोज डेज द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द मेन crowded place and was the only medium to convey the message and news to the common mass. It was important because it was the only mode of communication between the officials and the public. उन दिनों बुलेटिन बोर्ड मुख्य भीड़ वाले इलाकों स्थानों में लगाए जाते थे और आम जनमानस को संदेश व समाचार देने का एकमात्र साधन था। वह महत्वपूर्ण था क्योंकि अधिकारियों और जनता जो समाज के लोग हैं के बीच बातचीत का एकमात्र साधन था। ठीक है फ्रेंड, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन में दूसरा का रेफरेंस, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। आंसर है व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल एम हेमल सॉ हिम एंड सेड वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस क्विकली एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हेमल ने उसे देखा और बहुत दयालुता से कहा कि वह शीघ्रता से अपने स्थान पर चला जाए और वे उसके बिना ही शुरू करने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपने चैप्टर पढ़ा होगा MML और फ्रांस के बारे में। ये क्यों कहा गया था, वो क्यों लेट हो गया, तो बुलेटिन बोर्ड देख रहा था इसलिए वो लेट हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। उस दिन एम हेमल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला। आंसर है एम हेमल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड give them. The order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alaska and Lorraine. The new master would come the next day. That was their last French lesson. He wanted them to be very attentive. हिंदी MML ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वह आखिरी पाठ था जो वह उन्हें देंगे। एल्स और लॉरेंस के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ चुके थे। नया मास्टर अध्यापक अगले दिन आएगा। वह उनका आखिरी फ्रेंच पाठ था। वह उनको काफ़ी एकाग्रचित करना चाहता था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अब आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। आखिरी पार्ट के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, फ्रेंच। आंसर है आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, हाउ सॉरी ही वॉज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार्स। हिंदी आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने सोचा कि वह मुश्किल से ही लिखना जानता था, वह और अधिक कभी नहीं सीख सकता। अपने पाठों को याद नहीं कर पाने के कारण वह बहुत ही दुखी था। चिड़िया के अंडों को ढूंढने अथवा सार नदी पर फिसलने के लिए चला जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के जो 2026 का पेपर है इंटर का बहुत ही नज़दीक आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, डिड फ्रांस रिसाइड द पार्टिसिपल हाउ। क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल उत्प्रेरक को दोहराया कैसे। यस, फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल, he recited the participle wrongly as he got mixed up on the first word and stood there holding on his desk and his heart was beating. हाँ, फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स को दोहराया। उसने पार्टिसिपल को गलत दोहराने क्योंकि उसने प्रारंभिक शब्दों को मिला दिया और अपनी डेस्क को पकड़े हुए वहाँ पर खड़ा रहा तथा उसका हृदय धड़क रहा था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, whom did MML blame for the ignorance in studies, question mark why।
एम हेमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया, क्यों? आंसर है फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट बिकॉज दे delayed the studies. Then he blamed their parents to who preferred them to work on a farm or at the meals, and then he blamed himself too for giving them holidays. कह रहा है एम ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों को आरोपित किया क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को टाला था। फिर उसने उनके माता पिता को आरोपित किया जो उन्हें बच्चों को खेल अथवा मील पर कार्य करवाना बेहतर समझते थे तथा उनकी छुट्टियां देने के लिए फिर उसने स्वयं को भी आरोपित किया। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट इम्पोर्टेंस। एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा, क्वेश्चन मार्क। या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डिड एम एल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, कि फ्रेंच भाषा के बारे में एम एल ने क्या कहा। तो आंसर है एम एल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, ही फुल स्टॉप। ही फर्दर सेड दैट दे मस्ट गार्ड इट एमंग देम एंड नेवर फॉरगॉट इट। एम एल ने कहा कि फ्रेंच भाषा विश्व की सर्वाधिक सुंदर भाषा है, सबसे स्वच्छ, सबसे तार्किक। उसने आगे कहा कि उन्हें उनके बीच उसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी भी उसे नहीं भूलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 8वां है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, क्वेश्चन मार्क व्हाट। फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा, क्वेश्चन मार्क क्यों। आंसर है फ्रांस थॉट अबाउट द पिजन्स दैट इफ दे जर्मन्स वुड मेक देम, दे किसके लिए प्रयोग हुआ है, जर्मन्स के लिए, वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, ही थॉट सो व्हेन ही हर्ड द पिजन्स कुक्ड वेरी लो ऑन द रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी देखते हैं। बहुत मेहनत की जा रही है फ्रेंड्स आपके लिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। हिंदी 8वें का फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा कि क्या वे जर्मन लोग उन्हें जर्मन भाषा में गंवाए पाएंगे, मतलब कि जो फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल में तो जो वहाँ के कबूतर हैं उसके क्लास में कबूतर 2 रहते थे तो उसके बारे में पूछ रहा है, उड़ते थे कि क्या अब वे भी जर्मन भाषा में बोलेंगे। उसने ऐसा सोचा जब उसने कबूतरों को छत पर बहुत धीमी आवाज़ में कूक करते बोलते हुए सुना। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डिड एम एल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, आखिर में एम एल ने वहाँ क्या गौर किया। एट लास्ट आंसर में एट लास्ट एम एल ऑब्जर्व एवरीथिंग इन द क्लासरूम, ही ऑब्जर्व डेस्क एंड बेंचेस, द walnut trees in the garden, the hop vine and the other things as he wanted to fix those in his mind। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी देखते हैं। हिंदी है फ्रेंड्स, आखिर में एम एल ने कक्षा में प्रत्येक चीज़ का निरीक्षण पर गौर किया। उन्होंने डेस्क और बेंच, बगीचे में अखरोट के पेड़, होप वाइन एक प्रकार की बेल तथा दूसरी चीज़ों का निरीक्षण किया जैसे कि वह उनको अपने दिमाग में याददाश्त में जमा देना रखना चाहते थे, क्योंकि अभी स्कूल उनका पढ़ाना लास्ट दिन था, इसलिए उनको सब चीज़ क्या करना चाहते थे, सब लोगों को और वहाँ की चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं आंसर देखते हैं कि 10वें का व्हाट हैपेंड व्हेन, क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बजे। आंसर है व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन देयर वाज द एंजेलस एंड द trumps of the Prussian soldiers. M. stood up and taking a piece of chalk wrote Viva la France। कह रहे जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया तब वहाँ एंजल्स प्रार्थना हुई और प्रसियाई सैनिक की तुरियां बजी। एम उठ खड़े हुए और चाक का टुकड़ा लेते हुए लिखा वाइवा ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्लास 12th का जो हमारा शॉर्ट आंसर था फर्स्ट चैप्टर का वो हमारा क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब हम दूसरे पार्ट में मिलेंगे आपसे लॉन्ग आंसर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे।